नमस्ते, बालाजी हिंदी टारो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं और नो कांटेक्ट का सिचुएशन चल रहा है, उन लोगों के लिए होगी ये रीडिंग। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एक्वेरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसे जनरल तरीके से ही लीजिएगा। ये रीडिंग होगी 22 से लेके 28 मई तक की। इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं एक्यूरियस यानी कुंभ राशि देखेंगे 22 से लेके 28 तारीख तक की जो वक्त है। इसमें अगर आपका नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन का सिचुएशन चल रहा है, बात नहीं हो रहा है, तो इन सिचुएशन में आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या होगी, फिर देखेंगे वो चाहते क्या है, फिर देखेंगे उनका एक्शन क्या रहेगा, और लास्ट में देखेंगे यूनिवर्स की मतलब एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। देख लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। चैरियट, एस ऑफ कप्स, द हाई प्रिस्टेस। मेजर अरकाना के दो कार्ड हैं। बहुत पॉजिटिव कार्ड है। आपके पर्सन रिश्ते को दोबारा मौका देना चाहते हैं। जो भी रिश्ते में हुआ है, जिस वजह से भी रिश्ता खराब हुआ है, इनकी उनको सारी चीजों की ज्ञान है। उन्होंने दोबारा से चीजों को सोचा, दोबारा से चीजों को रियलाइज किया, एनालिसिस किया, फिर उनको लगा कि इस रिश्ते को दोबारा मौका देना चाहिए। कहीं ना कहीं उनको ये भी लगता है कि ये रिश्ता जो खराब हुआ है, इस रिश्ते में जो भी परेशानी आई है उसमें उनका भी कुछ योगदान है। अकेले आपकी वजह से रिश्ता खराब नहीं हुआ है, अकेले आपने रिश्ते को खराब नहीं किया है, जिसकी वजह से अपने गलती को सोचने के बाद उनका जो इमोशन है ये ओवरफ्लो हो रहा है। आपके लिए सोलमेट वाला एक कनेक्शन फील कर रहा है, ये खुद को रोक नहीं पा रहा है, लेकिन ये अपने आप को रोक भी रहा है। समझदारी से रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहा है, क्योंकि एक बार जल्दबाजी में गलती करके ये रिश्ता नो कांटेक्ट वाला सिचुएशन में चला गया है। लेकिन इस बार ये इस रिश्ते को नो कांटेक्ट सिचुएशन से निकाल के समझदारी के साथ सूझबूझ और समझदारी का इस्तेमाल करते हुए रिश्ते की हर परिस्थिति को देखते हुए दोबारा से भी सोच विचार करते हुए अपने सोच का इस्तेमाल करते हुए रिश्ते को दोबारा मौका देना चाहते हैं। और अपनी एनर्जीज को भी ये बैलेंस करना सीख गए हैं। उनको ये लगता है कि जो खुद का भी एक परेशानी होता है, इसने खुद भी रिश्ते में कुछ गलत किया होगा, तो वो अपने उस गलती को भी ये सुधारना चाहते हैं और अपने एनर्जीज को भी ये बैलेंस करना चाहते हैं। और उनको लगता है कि अगर ये रिश्ते को दोबारा मौका देंगे तो ये रिश्ता सही हो जाएगा। जैसा रिश्ता परेशानी में है, इससे ये रिश्ता बाहर आ जाएगा। करंटली ऐसा ये सोच रहे हैं। देख लेते हैं ये चाहते क्या है। आप किसी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के साथ भी डील कर सकते हो। एक्वेरियस,
टेन ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स और नाइट ऑफ कप्स। मुझे लगता है इनके पास और भी परेशानियां हैं, रिश्ते की अलावा भी इनके पास और भी परेशानियां हैं, लेकिन फिर भी ये चाहते हैं रिश्ते की परेशानी को खत्म करना। ये भी चाहते हैं कि आप कंफ्यूजन में ना रहे। अगर उनको लगता है कि आपके पास उनके अलावा भी कोई रिश्ता है, तो ये इस बात का भी उम्मीद कर रहे हैं एक्यूरियस आपके पर्सन कि आप दोनों चीजों में बटे ना रहे, आप इस रिश्ते को बोझ ना समझे और ना ये समझेंगे। ये चाहते हैं कि ये आपके तरफ लव ऑफर लेके जब आएंगे तो आप कंफ्यूजन में ना रहे, या फिर अगर आप आना चाहते हो तो आप भी इनके तरफ आ सकते हो, क्योंकि इनको ये लगता है कि आप जो हो वो अपने एनर्जी को इनहेंस कर रहे हो, ये अपनी एनर्जी को इनहेंस कर रहे हैं। इसकी वजह से रिश्ते में जो दूरियां आ गई हैं, जो परेशानियां आ गई हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये आपको याद नहीं कर रहे हैं, आपके साथ प्यार नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी ये किसी ना किसी वजह से रिश्ते में जो परेशानी आया है, नासमझी की वजह से, समझदारी से डिसीजन नहीं लेने की वजह से, तो ये जो सारा बोझ अपने दिमाग में लेके घूम रहा है, इन बोझों को ये हल्का करना चाहते हैं, आपके साथ बातों को बैठ के सुलझाना चाहते हैं कि आप भी उनकी मदद करें, और ये आपके तरफ एक लव ऑफर के साथ आना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन में है। कभी कभी उनको लगता है कि भाई आपके लाइफ में भी कोई और हो सकता है, जिसकी वजह से आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो। ये एक्शन नहीं ले रहा था क्योंकि इनके पास काम है, ये खुद को अपने काम की वजह से खुद को रोक के रखा है, अच्छे पोस्ट पोजीशन को होल्ड करता है, वैसे आप भी करते हो, ये उनको पता है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि आपके लाइफ में कोई और है, तो आप कंफ्यूजन में रहते हो, आप माइंड सेट नहीं कर पा रहे हो, और ये भी अपने माइंड को सेट नहीं कर पा रहे हैं कि आपकी तरफ आना है या नहीं आना है। लेकिन अभी इन्होंने डिसाइड किया है कि कितनी भी कंफ्यूजन हो उनको, या फिर आपको इस कंफ्यूजन की बोझ को हटा के एक दूसरे के तरफ लव ऑफर के साथ आना चाहिए। अगर ये जाना चाहे, मतलब ये चाहते हैं कि ये जाए स्टेबल ऑफर के साथ, अगर आप भी आना चाहो तो आ सकते हो, ऐसा ये सोच रहे सोच रहे हैं कि वो भी आ सकते हैं, मैं भी जा सकता हूँ। आप किसी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के साथ डील कर सकते हो। कोई लियो हो सकता है, एरीज हो सकता है, कोई लिब्रा हो सकता है। देख लेते हैं आपके पर्सन की एक्शन क्या रहेगा। एक्वेरियस, हम देखेंगे आपके पर्सन की एक्शन क्या रहेगा। देख लेते हैं एक्वेरियस, आपके पर्सन की एक्शन क्या रहेगा। एस ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स। जो ये बंदा आपके तरफ आ रहा है, एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है, ये एक्शन लेंगे, लेकिन मुझे लगता है इन दिनों इनका कुछ फिनेंशियल लॉसेस हुआ है काम की वजह से, या फिर ये कहीं घूमने फिरने गए थे अपने परिवार के साथ, कहीं घूमने गए थे जिसकी वजह से कुछ खर्च हुए हैं, कुछ फिनेंशियल लॉसेस हुआ है, काम का कुछ परेशानी आया है, जिसकी वजह से ये एक्शन तो लेंगे, लेकिन हो सकता है इनको थोड़ा वक्त लगे और ये खुद को थोड़ा रोक के रखे, लेकिन इनको एक्शन लेना ही लेना है। एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, कोई लियो हो सकता है आपके पर्सन, जो एक्शन लेंगे और जरूर एक्शन लेंगे, लेकिन अपने तरीके से लेंगे और थोड़ा वक्त के साथ एक्शन लेंगे, क्योंकि जो भी काम ये कर रहे हैं या फिर करते हैं या बिजनेस करते हैं, जो भी करते हैं, उनमें उनका कुछ फिनेंशियल लॉसेस हुआ होगा इन दिनों,
इन्होंने कुछ खरीदा होगा, घर, गाड़ी, बंगला या कहीं घूमने गए थे, जिसकी वजह से कुछ फाइनेंस को इन्होंने सेटअप नहीं कर पाए, इन दिनों उनका कुछ लॉसेस हुआ है। तो उन चीज़ों को जब तक ये सही नहीं कर पाएँगे, तब तक उनका दिमाग उस तरफ ही रहेगा, क्योंकि उनका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थोड़ा गड़बड़ा गया है। तो उन सोच के साथ पहले उसको सही करेंगे, तब तक अपना इमोशन जो है उसको कंट्रोल करेंगे। जब उनको लगेगा सब कुछ सही हो गया है, जो जितने दिन हो सकता है ये नहीं थे, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में 10 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, कहीं घूमने भी जा सकते हैं अपने परिवार के साथ। तो कुछ पैसों की कुछ परेशानी उनमें उनके पास अभी है। उस परेशानी को जब तक ये सेटल नहीं कर पाएँगे, सही नहीं कर पाएँगे, तब तक एक्शन नहीं लेंगे। लेकिन जब ये सब कुछ सही हो जाएगा, वो डेफ़िनेटली एक्शन लेंगे, और एक्शन लेने के बारे में सोच भी रहा है, क्योंकि कार्ड पहले भी आया था कि ये एक्शन लेंगे, या फिर आपसे उम्मीद कर रहा है, लेकिन ये खुद भी एक्शन ले सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, टेक्स्ट, कॉल, मैसेज कर सकते हैं, कुछ भी करेंगे, लेकिन थोड़ी खुद को सेटल करने के बाद। अभी हम देखेंगे कि एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। एक्वेरियस 22 से लेके 28 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें आपको क्या करना चाहिए। इम्प्रूविंग हेल्थ, आपको अपना हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा। अपनी चक्रास को बैलेंस करें, मेडिटेशन करें, योगा करें, पानी पिए। अगर हेल्थ में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, अगर आपको पहले से ही कोई हेल्थ की परेशानी है, तो अपने हेल्थ का ख्याल रखें, खाने पीने का ध्यान रखें, जितना हो सके पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, और योगा, चैंटिंग में मतलब फिटनेस पर ध्यान दें, साथ ही साथ मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान दें। अगर ये नो कॉन्टैक्ट का सिचुएशन चल रहा है, ये सोच के अगर आप परेशान हो कि ये कब सही होगा, ये होगा, तो ये होने जा रहा है। अभी आपको अपने हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए। अपनी हेल्थ का ख्याल रखे बिना अगर आप दूसरे चीज़ों पे ध्यान दे रहे हो, तो पहले आप अपना हेल्थ का ख्याल रखें, अपने हेल्थ के बारे में सोचें, खास करके मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।